का स्वागत है अपना घर अपना गार्डन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ खास प्लांट के बारे में। और जैसे कि सर्दी का मौसम चल ही गया है, ठंड का मौसम आते ही न सिर्फ हमारी और आपकी सेहत बल्कि पेड़ पौधों की भी सर्द हवाओं से मार पड़ने लगती है। ऐसे में एक और जहां दोस्तों की बूंदे जो होती है ओस की, वो सर्दी और जुकाम तो हमें शिकार बनाती है, दूसरी तरफ नाजुक पौधे को और उनके मुरझाते हुए लीव्स को भी अपना शिकार बना लेती है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं इस तुलसी के प्लांट के बारे में। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, देखिए तुलसी का पौधा हर किसी के घर में पाया जाता है और होना भी बहुत जरूरी है कि तुलसी एक ऐसा पौधा है जो पूजा पाठ से लेकर के ये औषधि का भी रूप माना जाता है। तो दोस्तों सर्दी के मौसम में कैसे हम इसकी देखभाल करें, कैसे हम इसको केयर करें, उन टिप्स के बारे में आज मैं बताने वाला हूं। ना ही तो आपका पौधा सूखेगा और ना ही उसकी पत्तियां मुरझाएंगी, कितनी भी सर्द हवाएं हो, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा होता है जिसको धूप और गर्मी दोनों बहुत ज्यादा पसंद होती है। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में जो जानकारियां हैं। तो 5 तरीके से आज मैं इसकी टिप्स बताने वाला हूं। अगर उन टिप्स में आप काम करेंगे तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। आपका पौधा एक अच्छे से केयर करेगा और अच्छे से ग्रो करेगा और आपका पौधा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहेगा। तो चलो दोस्तों देर ना करते हुए फटाफट मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू कर लेते हैं इस प्लांट के बारे में। वो 5 तरीके क्या है और किन तरीकों से हमें इसकी केयर करनी जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस पौधे के लिए पानी की। देखिए सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में हम कोई भी प्लांट हो, या तुलसी का ही प्लांट नहीं, कोई भी प्लांट हो, हम उसको हमेशा डेली पानी ना दें। पहली चीज याद रख लें, क्योंकि खासकर तुलसी के प्लांट के साथ ये होता आ रहा है और ये डेली बेसिस पे चल रहा है कि डेली हम पानी दे देते हैं। वो कैसे, वो भी मैं बता देता हूं आपको। हम तुलसी के पौधे में पानी क्यों दे देते हैं रोज रोज? जब हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी पूजा का जो पानी है, तो जो जल होता है, पानी होता है, उसको हम तुलसी की जड़ों में अर्पित कर देते हैं एक शुद्ध समझकर। यही गलती हम करते हैं जो पौधे को डेली बेसिस पे पानी देते हैं और उसकी जड़ों के साथ, उसकी रूट्स के साथ हम खिलवाड़ करते हैं और हमारा पौधा खराब हो जाता है। ये चीज जरूर ध्यान देने वाली है दोस्तों। इसको हमेशा पानी देना नहीं चाहिए, यानी कि डेली पानी नहीं देना चाहिए। आपको करना क्या है, उस पानी को आप आगे पेड़ में करके याद रखिएगा। आप उसको कहीं शुद्ध जगह देख करके, साफ जगह देख करके उस जल को वहां पर चढ़ा दीजिए। जो भी करना है आपको उस जगह पर वो पानी दे दीजिएगा। इसमें पानी देने का सही तरीका क्या है वो मैं अभी बता देता हूं आपको। वो सही तरीका है दोस्तों, आपको सप्ताह में 3 दिन पानी दे सकते हैं। वो भी तब जब आप मिट्टी को एक बार अच्छे से चेक कर लें। इस तरीके से देख लीजिएगा, अगर मिट्टी वरवरी हो चुकी है ऊपर से तो आप उसमें हल्का पानी दे सकते हैं। इस तरीके से मिट्टी होनी चाहिए ऊपर की, नीचे हल्की फुल्की नमी हो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से मिट्टी इसकी वरवरी होनी चाहिए, तभी आप इसमें पानी दें, पहली चीज। दूसरी चीज, हाँ अगर आपको इसमें और अच्छे से अगर इसकी आप चाहते हो इसके पोषक तत्व बने रहे तो इसमें आप एक काम और कर सकते हो। पानी देखिए हम क्या दे सकते हैं इसमें, मैं आपको बता देता हूं। जो चावल का उबला हुआ पानी होता है, जिसको कई लोग पीच बोलते हैं और कुछ माड़ बोलते हैं, अलग अलग जो भी बोलते हैं, जो चावल का उबला हुआ पानी होता है, आप उसको पूरी तरीके से ठंडा कर लीजिएगा। उसके अंदर बिल्कुल बॉम या गुनगुना या हॉट ना होना चाहिए। उस पानी को आप हल्की सी गुड़ाई कर करके और उस पानी को भी आप तुलसी के पेड़ में दे सकते हैं। उससे क्या होगा, कई पोषक तत्व जो प्लांट के लिए होते हैं वो अच्छे से उसको मिल जाएंगे। दूसरा एक चीज और है, आप जब भी घर में आलू उबालते हैं या कई चीजें बनाते रहते हैं हम डेली बेसिस पे आलू से, तो जो बॉइल पानी होता है आलू का, उसके आप करना क्या है, उसके छिलके भी उसी पानी के अंदर डाल दो और गुड़ाई करके उस पानी को भी डाल सकते हो। उससे भी खाद और पानी दोनों मिल जाता है। वो भी ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं। ये 2 तरीके का वो पानी भी आप यूज कर सकते हो इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं हम इसकी क्या करना है, खाद की।
तो खाद में करना क्या है दोस्तों, हमेशा हम करते क्या, एक ही गलती करते हैं डेली बेसिस पे, हम सब लोग एक ही गलती करते रहते हैं, वो गलती है गोबर की खाद की। हम डेली बेसिस पे गोबर का खाद, उसके साथ कई लोग क्या करते हैं, उर्वरक डालते थे, ऐसे एमपी डाल दिया, यूरिया डाल दिया, तो डेली बेसिस पे वो ही खाद हमें नहीं देने हैं। हमने करना क्या है, एक अच्छा सा खाद हमें अपने घर पे ही बनाना है। जैसे कि मैं एक वीडियो में और बता चुका हूं, उस तरीके से भी आप खाद बना लीजिएगा, वो शुद्ध और अच्छा खाद होता है, आप उस तरीके से बनाएंगे, मैंने वीडियो में बताया। फिर भी मैं एक दूसरा और तरीका उसी के सेम बता देता हूं आपको। करना क्या है, गोबर की खाद ले लेनी है और उसमें आप बर्मी कंपोस्ट जरूर ऐड कर लें। गोबर की खाद आपकी 10% हो और बर्मी कंपोस्ट 30% हो, और उसमें आप ले लीजिएगा 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर, और केले के जो छिलके होते हैं उसका सुखा के पाउडर बना लें। सबको अच्छे से मिक्स कर करके एक किसी डब्बे में भर के रख लीजिएगा आप। पाउडर फॉर्म में होना चाहिए, एकदम सूखा होना चाहिए, ताकि वो मॉइस्चर ना लगे उस खाद में। और आपको करना क्या है, जैसे कि देखिए 12 इंची का गमला है और उससे बड़ा गमला है और बड़ा पौधा है, तो आप 1.5 चम्मच दे सकते हैं। 12 इंची के गमले में 2 चम्मच या 1.5 चम्मच, इतना आप डेली बेसिस पर आप उसमें जब भी गुड़ाई करते हैं 6 से 7 दिन में, तो उस समय आप देते रहिएगा। उससे क्या होगा, पूरे पोषक तत्व भी मिलेंगे और जो पौधे की लीव्स होंगी वो हमेशा मुरझाएंगी नहीं और पौधा हमेशा आपका चलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं सॉरी बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, बीच में खांसी आ गई, सर्दी का थोड़ा सा चल ही रहा है और ठंड का मौसम है। दोस्तों आप भी अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि मौसम सर्द हवाओं का है। तो दोस्तों देखिए, ठंड की बात करते हैं। ठंड से करना क्या, हम किसी भी प्लांट को, जो इंडोर और आउटडोर प्लांट होते हैं, आउटडोर में जो कुछ नाजुक पत्तियां वाले, जैसे हमारा तुलसी के पेड़ पे बात कर रहे हैं हम, तो जो नाजुक पत्तियां वाले लीव्स वाले जो प्लांट होते हैं, उनको हमने करना क्या, अगर आपका पौधा बड़ा है, जैसे 3 फीट 4 फीट 2 फीट 2.5 फीट, तो इतने बड़े का हम कवर बना सकते हैं आसानी से। अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक का है तो उसका कवर बना लीजिएगा और कवर से उसको कवर कर दीजिएगा। नहीं तो उस पौधे को आप साइड एरिया पर रख दीजिए रात को। और दिन में एक काम जरूर करें, उसको प्रॉपर सनलाइट अगर मिलती है सही है, नहीं भी मिलती है, अगर जैसे आजकल सर्दी हवाओं में धूप कम निकलती है, मगर उसको रोशनी मिलती रहनी चाहिए। ये चीजों का ध्यान जरूर रखें। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर टीन के सेट के नीचे ये पौधा इसीलिए रखे हुए हैं ताकि इसको, जो पारा है यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे ज्यादा ठंडा बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए ऊपर की ओस क्या करती है, सुबह तक इसको मायूस कर देती है, प्लांट को खराब करने की कगार पे ले आती है। इसलिए मैं ये प्लांट अपने यहाँ रख रहा हूँ। जैसे कि मैंने और भी यहाँ पे देखिए प्लांट जो खूबसूरत चल रहा है, वो इसी का कारण है कि मैंने इनको ओस से बचाया हुआ है। और धूप यहाँ पे हल्की छनके मिलती रहती है डेली बेसिस पे। तो ये तरीका हो गया हमें हमारा इसको ठंड से कैसे बचाना। तो ठंड से यही तरीका है, आप नेट बनवा लीजिएगा, नेट का जो कवर बनवा लीजिएगा, प्लास्टिक का कोई भी चीज है तो इसको ढक दें। या आप कॉटन का, अगर गमला बड़ा है और नहीं उठा सकते, आप एक कॉटन का कपड़ा लें और कॉटन का कपड़े से उसको अच्छे से ढक दें और सुबह मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग उसको हटा दें, ताकि जो ऊपर की ओस होगी वो बाहर ही चली जाएगी और आपका पौधा खराब होने से बच जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, एक पौधे की होती है ब्रूमिंग करना, ऐसे कि इसकी कटिंग करना। प्रूविंग करनी है ये हमारी, तो कटिंग करना है। तो कटिंग करने में क्या है दोस्तों, अगर प्लांट बड़ा है आपका तो ध्यान रहे, तो इसकी जो मंजरियां है, इन मंजरियों को हटाते रहे। ये मंजरियां जो है ये भी बहुत नुकसान करती है, प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है। ये मंजरियां को हटाते रहना है, ये ध्यान रखना। अगर पौधे को अच्छे से घना करना है, अगर इसके सीड बनाना चाहते हो, बीज बनाना चाहते हो, तो वो बात रही अलग, तो आप और भी बहुत सारे पौधे लगा लीजिएगा तो सीड तैयार हो जाएंगे इसका। और दूसरी चीज, इसमें कभी हुई सूखी हुई टहनियां, ये सूखी हुई टहनी जैसे दिख रही है, ये आपको रहने नहीं देनी है। सूखी हुई टहनियों को कटर की मदद से आप काट सकते हैं इस तरीके से, और तोड़ने की कोशिश ना करें। और पिंचिंग करते समय, इस समय अभी पिंचिंग का टाइम है नहीं, क्योंकि ये जो इस समय जो इसकी कलियां आती है बहुत कम खिलती है, तो इस समय पिंचिंग ना करें। तो ध्यान रहे, इसको हमें कटाई और छटाई का भी ध्यान देना है। अगर पौधा काफी बड़ा हो गया तो आप इसकी कटिंग कर सकते हो, बाहर आंगन में है तो उसकी जो नई कलियां बन जाएंगी, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। दूसरा एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं, इसका जो मेन राज है वो धूप का डेली बेसिस पर हम बताते हैं। तो धूप का प्रॉपर 5वां टॉपिक मेरा यही है, धूप का। धूप जितना भी हो धूप इसको प्रॉपर मिलनी चाहिए, सनलाइट इसको मिलनी चाहिए। जैसे भी करो आप, इस पौधे को उठाइए, सुबह मॉर्निंग में धूप में रख दीजिएगा और शाम को उठाकर फिर वापस एक साइड जगह पे जहां पारे से बच सके वहां पर रख दीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर ये वीडियो आज जरूर पसंद आई होगी। तुलसी के लिए ही सही,
मेरे लिए ना ही सही, इस तुलसी के लिए कमेंट और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मैं मिलता हूँ कोई नई वीडियो, नई सोच के साथ और नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।